नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी, आप लोगों का संस्कृत टीचर। आप लोगों को मैं क्लास 8th की संस्कृत बुक की जो वंदना है, आप लोगों की संस्कृत बुक चेंज है। इस संस्कृत बुक का नाम है सुकृतिका। इस सुकृतिका में सबसे पहले जो दी गई है वो दी गई है वंदना, यानी परमात्मा से प्रार्थना करना। तो सबसे पहले जो वंदना है, इसके श्लोक भी आप लोगों को एक याद करना पड़ेगा। तो ये श्लोक मैं आप लोगों को उच्चारण करके बताता हूँ। आप लोग भी अपना प्रोनाउंसिएशन सही कर लें और मैं बोलूँगा और आप लोग भी सुन लें और ध्यान दें इस पर। श्लोक है सबसे पहले वंदना का, ओम तेजोसी तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोसी ओजोमयम देहि। इसके बाद सेकंड श्लोक है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि विद्यं च परम च धाम, त्वया तत तत विश्वमनंत रूपम। ये वैदिक है, वेद से लिया गया है। भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम, भद्रं पश्येमाक्षिभिः, शं नः चतुस्रः दिशः भवन्तु, आतंकहीनं जगदस्तु सर्वम्। ये श्लोक है, ये आप लोगों की वंदना है। तो वंदना आप लोगों को एक याद भी करना पड़ेगा वंदना में, वंदना का श्लोक। इसके बाद में जो लेसन नंबर 1 है, 1 आता है, लेसन नंबर 1, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये है लेसन नंबर 1। इस चैप्टर को मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसके आंसर भी बताऊँगा, 1-2 एक्सरसाइज भी बताता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से सुने। देखो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये है चैप्टर का नाम। इसका अर्थ जो होता है कि जननी और जन्मभूमि, जननी माने माँ और जन्मभूमि जहाँ हम रहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माने स्वर्ग से भी ज़्यादा महान बताई गई हैं माता और हमारी मातृभूमि। उसी के संबंध में इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को इसमें चैप्टर में समझाया गया है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसका हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को बताता हूँ। इसमें है, अस्मिन् संसारे जनन्यः सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। इस संसार में सबसे अधिक जो महत्व है, सर्वाधिकम महत्व, सर्वाधिक महत्व किसका होता है? माता का सबसे अधिक महत्व होता है, बताया जाता है। क्योंकि माता ही बच्चे की निर्माता होती है। बच्चे को बनाने का जो कार्य है, बच्चे का निर्माण का कार्य है, बौद्धिक स्तर का कार्य है, अच्छे संस्कारों का कार्य है, वो सब माता ही करती है। तो माता का जो दर्जा है वो बड़ा महान बताया, इसीलिए लिख दिया इसमें कि अस्मिन् संसारे जनन्यः सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। इस संसार में माँ का सबसे अधिक महत्व होता है। मातृदेवो भव, माता परम दैवतम इत्यादि वचनैः अपि जननी गौरवम सिद्धिम भवति। मातृदेवो भव, एक लाइन आती है, माने माता ही भगवान के समान है। माता परम दैवतम, माता ही सबसे बड़ी देवता है। इत्यादि वचन ही, ये सारे वचन भी माँ को माता की गौरव के लिए बड़े ही सिद्ध होते हैं, माता की गौरव के लिए बड़े सिद्ध हैं। मातृदेवो, माता को भगवान की तरह दर्जा दिया गया। मातृदेवो, माता परम दैवतम, ये 2 लाइन है, ये भगवान के बराबर, भगवान जहाँ भगवान का निर्माण होता, भगवान की पूजा होती है, उसी तरीके से माँ की पूजा की बताई। मातृदेवो, माता को किसके समान मानो? भगवान के समान। माता परम दैवतम, माता किसके समान? देवता से भी बढ़ के महान बताई। इसके बाद में जननी एव स्वसंतति पालयति, माँ ही अपने बच्चे को पालती है, पुष्यति पोषण करती है, माने पालना, बचपन में पालना पोषण करना, रक्षति च, और उसकी रक्षा भी माता करती है। अतः शास्त्रेषु जनन्यः स्वर्गादपि श्रेष्ठत्वम उक्तम, इसलिए शास्त्रों में माँ को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा है। माता को स्वर्ग से भी अच्छा बताया गया है। माँ के पास में आप हो
तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। माँ के पास में आप रहते हो, माँ के पास में बैठे हो, माँ के पास में खेल रहे हो, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। यही माता की इसमें पूरी विशेषता बताई, माँ की और मातृभूमि की। यथा जननी सर्वेशम पूज्या, जैसे माता सभी जगह पूज्य है, मानते हैं, पूज्य मानते हैं। मान्या च भवति तथैव जन्मभूमिरपि मातृवत, और मातृभूमि भी, जो हमारी मातृभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, वो मातृभूमि भी सर्वेषां पूज्या च मान्या, सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते, माने हमारी मातृभूमि भी सभी जगह पूज्य मानी जाती है। यथा जननी दुग्धादि दानेन स्वसंतति पालयति, जैसे माँ अपने बच्चे को, छोटा बच्चा होता है तो उसको दूध भी पिलाती है। जननी दुग्धादि दानेन, दूध पिलाती है माता छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को स्वसंतति पालयति, अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। तथैव, ऐसे ही जन्मभूमि शस्यादि भी जनान पालयति पुष्यति च, ऐसे भी जन्मभूमि जो मातृभूमि है वो भी जनान पालयति, शस्यादि भी कहते हैं अनाजों को उत्पन्न करती है, इस पृथ्वी में से अनाजों को उत्पन्न करती है, जिससे लोगों का पालन पोषण होता है। तो मातृभूमि और माता किसके समान? स्वर्ग से भी महान बताई गई। मानवः स्वजन्म भूमौ यत् सुखम लभते स्वर्गेपि तत्सुखम दुर्लभम अस्ति। मनुष्यों का अपना जन्म भूमि को, भूमि मानवों का जो स्वजन्म भूमौ यत् सुखम लभते स्वर्गेपि तत्सुखम दुर्लभम अस्ति। मनुष्यों का जो जन्म, इस भूमि को, जितना मनुष्यों को इस भूमि पर सुख पहुंचाता है, उतना सुख स्वर्ग में भी दुर्लभ है। भगवता रामचंद्रेण रावणस्य वधांतरम, जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण का जब वध किया था, तो स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमि महत्वम प्रतिपादितम, उन्होंने रावण के वध के बाद में जो बात कही थी वो स्वर्ग से भी, स्वर्ग की अपेक्षा करके जन्मभूमि को महान महत्व दिया था। महत्वम प्रतिपादितम माने स्वर्ग को फेल कर दिया, स्वर्ग को खराब बता दिया और जन्मभूमि को महान बता दिया। यथाच, जैसे क्या कहा उन्होंने? अपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण से बोले, अरे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। अरे लक्ष्मण, ये जो सोने की जो स्वर्णमयी लंका है, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रोचते का मतलब अच्छा लगना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी, लेकिन माँ और मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा महान बताई जाती है। एवं जनन्या जन्मभूमि च सेवा करणम अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति, इसलिए माता और मातृभूमि की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बहवो ही जना स्वान पुत्र कलत्रादीनि, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र पौत्रों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र पौत्रों को, बंधु बांधवों को छोड़ करके च विस्मृत्य यावत जीवनम जन्मभूमि सेवा कृतवन्तः, पुत्र पौत्रों को छोड़ करके अपना पूरा जीवन अपनी जन्मभूमि की सेवा में लगा डाला। राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी प्रभृतयः सर्वस्वं विहाय मातृभूमि सेवां कृतवन्तः। राणा प्रताप, शिवाजी का नाम सुना आपने, तिलक, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना आपने, महात्मा गांधी जी, ये ऐसे कई विहाय मातृभूमि सेवा कृतवंत, ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व इस मातृभूमि को समर्पित कर डाला। इसके बाद में इत्थम इत्थम या मातृभूमि बहुविधि द्रव्यई अस्मान उपकरोति, यह इसलिए ये मातृभूमि अनेकों द्रव्यों से, द्रव्य लिखा हुआ है पदार्थों से, अस्मान उपकरोति माने हमारे ऊपर उपकार करती है। तस्यै अस्माकमपि कर्तव्यम,
इसलिए हमारा भी कर्तव्य है। यत वयम कर्तव्यम यद, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि इसके लिए वयम प्राण पणे नापे, हम अपने प्राणों की आहुति माने प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों की बाजी लगाकर, ये ऊपर वाली लाइन छूट गई है। जैसे इसमें वयम कायेन इत्थम या मातृभूमि बहुविधि द्रव्य अस्मान उपकरोति, यह इसलिए हमें मातृभूमि की भूमि हमें बहुत सारे पदार्थों को हमारे ऊपर देती है। तस्मै अस्माकं कर्तव्यम यत, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि वयम कायेन वनसा, माने कायेन कहते हैं हमको अपने इस शरीर से, काया से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, धनेन माने धन से, च स्व मातृभूमि उन्नतिम कुर्याम, हम अपनी इस मातृभूमि की उन्नति की कामना करें। अस्यै देशाय अस्माकं देशवासिनां हृदयेषु प्रेम भवेत्, इसलिए इस देश को, हमारे देशवासियों को हृदय से प्रेम हम आपस में होना चाहिए। यदि कदाचित कश्चित शत्रु देशः अस्माकं देशस्योपरि आक्रमणं कुर्यात्, यदि कोई देश, शत्रु देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, तदा अस्माकं कर्तव्यम यद, इसलिए हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि वयम प्राणपणे नापे, हम सबको अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वदेशस्य, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। एयमेव देशभक्ति, यही ही देशभक्ति है। यया प्रेरिता वयम, यही हमको प्रेरित करती है कि वयम स्वदेशम, हम सब स्वदेश के प्रति स्वकर्तव्यम पूर्यन्तः, अपने कर्तव्य को पूरा करें। मातृभूमि ऋणात् मुक्तः भवितुम शक्नुमः, इस मातृभूमि से कोई भी कभी भी ऋण नहीं हो सकता। माने ये सोचे कि मैं मातृभूमि का कर्ज चुका दूं, वो जीवन में मातृभूमि का कभी कर्ज नहीं चुका पाता। इसके बाद में क्वेश्चन है, सबसे पहले जननी किम किम करोति, जननी क्या क्या करती है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि जननी एव स्वसंतति पालयति पुष्यति रक्षति च, माने माँ अपनी संतान को पालन पोषण और रक्षा करती है। इसके बाद में संसारे कही वचन ही जननी गौरवम सिद्धिम भवति, माने संसार के कौन से ऐसे वचन हैं, कौन से ऐसे वाक्य हैं जो जननी के गौरव के लिए सिद्ध होते हैं। तो बताया मातृदेवो भव, माता परम दैवतम इत्यादि वचन ही अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति। मातृदेवो भव, माता परम दैवतम, ये सारे वचन भी जननी गौरव के लिए, माने जननी का गौरव बढ़ाने के लिए सिद्ध होते हैं। स्वर्गस्य अपेक्षा किम अधिकम महत्वपूर्णम अस्ति, माने स्वर्ग की अपेक्षा किसका अधिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माने स्वर्ग की अपेक्षा किम को कट करके पूरा आंसर बन जाएगा, जन्मभूमि महत्वपूर्णम अस्ति। अस्माकं परम कर्तव्यम किम अस्ति, हमारा परम कर्तव्य क्या है। तो लिखा इसमें आंसर में, जनन्याः जन्मभूमि च सेवा करणम अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति, माने जननी और जन्मभूमि की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। जन्मभूमि किमर्थम मातृवत सर्वेशा पूजा मान्या च वर्तते, जन्मभूमि को किस लिए माता के समान सभी लोग पूज्य मानते हैं। तो लिखा इसमें, जन्मभूमि ही बहुविधि द्रव्य ही अस्मान उपकरोति, माने जन्मभूमि हमारे लिए बहु प्रकार के अनेकों द्रव्य पदार्थ हमारे ऊपर उपकार करती है। तस्मै अस्माकमपि कर्तव्यम, इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य है कि यत वयम कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभिः उन्नतिम कुर्याम, माने अपनी मातृभूमि की काया मनसा वाचा इन चारों प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में ये इसमें एक्सरसाइज जो दी गई हैं वो 5 एक्सरसाइज हैं। मैंने आप लोगों को इसमें केवल 2 एक्सरसाइज बताता हूँ। एक तो क्वेश्चन आंसर बता दिए, इसके बाद में बताता हूँ संधि विग्रह, माने संधि को अलग करना। संधि का मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना, अलग करना। जैसे इत्यादि है तो ये हो जाएगा इति प्लस आदि, तथैव है तथा प्लस एव, जन्मभूमि रपि है तो जन्मभूमि प्लस अपि,
वधांतरम वध प्लस अनंतरम, अस्माकमपि अस्माकम प्लस अपि। तो ये चैप्टर मैंने आपको जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माने माँ और मातृभूमि हमारी किससे भी ज़्यादा महान बताई? वो महान बताई मातृभूमि से भी। जब माता स्वर्ग से भी महान होती है, मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इसलिए बच्चों अपनी माँ और मातृभूमि को सर्वस्व माने हमेशा प्रेम देना चाहिए, दुलार देना चाहिए, कभी उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और जो माता पिता की सेवा करता है वो हमेशा उन्नति करता है। तो बच्चों घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।